नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम 6 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। 600 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, एमसीक्यू टाइप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। हर वीडियो में हम 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और आज आप पहला वीडियो देख रहे हो, इसमें भी हम 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के सारे होंगे, टॉप के प्रश्न होंगे, एक भी वीडियो आपको छोड़ना नहीं है। इसके लिए क्या करोगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल का आइकन क्लिक कर लेना, जिससे सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी वीडियो अपलोड हो। और एक काम और कर सकते हो, आप टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसी ग्रुप में आपको इसके पीडीएफ भी मिलेंगे, साथ में जो भी वीडियोज अपलोड होगी, हो सकता है नोटिफिकेशन न जाए तो वो भी आपको वहां पे मिलती रहेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए आपको ये क्लासेस देख लेनी है, साथ में एक काम और कर सकते हो यहाँ पे, उससे सोने पे सुहागा हो जाएगा। करंट अफेयर्स का कंप्लीट पीडीएफ मैंने बनाया 245 पेज का, 56 टॉपिक उसमें मैंने दिए हैं, साथ में अक्टूबर 2019 से लेके नवंबर 2020 का करंट अफेयर्स दिया गया। तो ये ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे बात करें मैथमेटिक्स के लिए, जिन बच्चों का मैथ वीक है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट मैथ का 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर हमारे द्वारा तैयार किया गया है। यहां से आपका मैथ का बहुत ही बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा। देखो यहाँ पे 3-4 पीडीएफ है हमारे, आप रिवीजन अगर जो आपसे करना चाहते हो आज से, कि अभी जो भी 10, 12, 15 दिन बचे हैं, तो इन पीडीएफ को लेकर पढ़ लो, बहुत ही बेहतरीन आपकी रिवीजन, बहुत शानदार रिवीजन हो जाएगी। साथ में स्टैटिक जीके का कंप्लीट पीडीएफ, अभी स्टैटिक जीके और साइंस की बात करें, दोनों की वाहवाही हम लेना चाहेंगे, क्योंकि अभी जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्जाम हुआ, रेलवे से सारे क्वेश्चन फंसे हैं। कल के शिफ्ट का एक क्वेश्चन को जो मैं निकाल दूं तो सारे क्वेश्चन इस पीडीएफ से फंसे हैं। तो साइंस का पीडीएफ, स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप ले सकते हो। चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स के 100 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम करेंगे। 600 क्वेश्चन कुल हैं, 6 वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट है, इसमें हम 100 क्वेश्चन करेंगे। हर साल पहला क्वेश्चन की बात करें, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, हर साल असम में 24 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। एक काम आप भी कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, आपको कितने क्वेश्चन आते हैं वो आप लिख सकते हो, मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। मैं डायरेक्ट आंसर की बात करूंगा। हर साल 24 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कहां पे, असम में। तो असम में बात करें, 24 नवंबर की बात करो तो 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया जाता है। कब, लचित दिवस। अब देखो ये नवंबर का में एग्जाम दिसंबर में हो रहा है, तो नवंबर का है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो लचित दिवस मनाया जाता है। तो लचित यहाँ पे बात करें, लचित दिवस क्यों मनाया जाता है, तो लचित की बात करें, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि लंबा वीडियो ज्यादा चला जाएगा, डायरेक्ट आंसर की बात करूंगा। ठीक है, लचित की बात करें, असम के वीर योद्धा थे और इन्होंने मुगलों की सेना को हराया था, तो इस कारण से असम के लोग इस वीर योद्धा के सम्मान में यहाँ पे 24 नवंबर को लचित दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, हर साल असम में 24 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा लचित दिवस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, नवंबर 2020 में स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड को का सर्वश्रेष्ठ डिजिटल पहला पुरस्कार किस नगर को प्राप्त हुआ। तो नवंबर 2020 में स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड का सर्वश्रेष्ठ डिजिटल पहला पुरस्कार किस नगर को प्राप्त हुआ, तो यह प्राप्त हुआ था यहाँ पे कोहिमा को। किसको, कोहिमा को प्राप्त हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोहिमा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, अंतरराष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव जो नवंबर 2020 में आयोजित किया जाने वाला था, कोविड-19 महामारी के कारण रद्द किया गया है। यह महोत्सव जो था आयोजित होता था, चेरी ब्लॉसम महोत्सव की बात हो रही है, नवंबर जो 2020 में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते बहुत सारी चीजें कैंसिल हो गई। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, यह महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता था, तो ध्यान रखिएगा, चेरी ब्लॉसम महोत्सव की बात हो रही है। यह महोत्सव भारत में आयोजित किया जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, भारतीय नौसेना का एमडीएल कप 2020 22 नवंबर को कहां प्रारंभ हुआ। तो एमडीएल कप 2020 भारतीय नौसेना का ये 22 नवंबर को कहां पे प्रारंभ हुआ, ये मुंबई में हुआ। कहां पे, मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 5 की बात करें, प्रहरी 6 माइकल फ्रिलिच नामक उपग्रह, प्रहरी 6 माइकल फ्रिलिच नामक उपग्रह का परीक्षण नवंबर 2020 को किस देश ने किया। तो इस उपग्रह की बात करें, किस देश ने किया, तो ये ध्यान रखिएगा, आपका अमेरिका ने किया। किसने किया, अमेरिका ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 6 यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, किसे वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार नवंबर 2020 में प्राप्त हुआ। वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात करें, किसे प्राप्त हुआ, तो ये शिक्षा मंत्री को हुआ है। और शिक्षा मंत्री की बात करें, ये जो प्राप्त हुआ है पुरस्कार, रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक, रमेश पोखरियाल निशंक को, ठीक,
ये प्राप्त हुआ है। किसे क्या क्वेश्चन है? वातायन लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार नवंबर 2020 में किसे दिया गया? शिक्षा मंत्री को दिया गया। शिक्षा मंत्री की बात करें तो रमेश पोखरियाल निशंक। आगे चले क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, भारत और लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग की बात करें, भारत और लग्जमबर्ग के बीच आभासी शिखर सम्मेलन नवंबर 2020 में हुआ। इस सम्मेलन में शामिल होने वाले लग्जमबर्ग की ओर से कौन शामिल हुआ था? देखो इस सम्मेलन की बात है, लग्जमबर्ग की ओर से जेवियर बेट्टल शामिल हुए थे। कौन? जेवियर बेट्टल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 48वें अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार ये जो प्राप्त हुआ है, वेब सीरीज दिल्ली क्राइम को। किसको? दिल्ली क्राइम को, एक प्रकार की वेब सीरीज थी दिल्ली क्राइम, आपने शायद देखी होगी, तो इसको प्राप्त हुआ है क्या? अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड का बेस्ट ड्रामा सीरीज। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के दूसरे सबसे अमीर देखो यहां पे शब्द कह सकते हो या शख्स कह सकते हो, अमीर आदमी कह सकते हो या शख्स, कौन बना? ठीक, तो ये आपके बने हैं एलन मस्क। एलन मस्क, ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आपने देखा होगा कि यूएसए की बात करें, अमेरिका की बात करें, आपने देखा होगा नासा अंतरिक्ष एजेंसी, भारत में चलता इसरो, लेकिन अमेरिका में एक प्राइवेट अंतरिक्ष प्रक्षेपण एजेंसी चलती है जिसका नाम है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स, स्पेस एक्स के संस्थापक है एलन मस्क। ठीक है, आपने टेस्ला का नाम सुना होगा, टेस्ला का, टेस्ला के संस्थापक, टेस्ला कार बहुत महंगी आती है, टेस्ला कार के संस्थापक एलन मस्क है। तो बिल गेट्स को अभी ये देखो अमीरों वाली जो चीजें है इसको करंट देख लेना चाहिए, क्योंकि ये अपडेट होता रहता है, शेयर मार्केट पे डिपेंड होता है कब कौन का अमीर हो जाए, कब कौन गरीब हो जाए। ठीक है, तो बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे अमीर शख्स कौन बने? एलन मस्क। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, यूएसए का डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस पहली बार किस महिला को बनाया गया? तो यूएसए का डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस में पहली बार किस महिला को बनाया गया? तो ये ध्यान रखिएगा किस महिला को बनाया गया, तो एवरिल हेंस को। किसको? एवरिल हेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा एवरिल हेंस। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, चीन ने नवंबर 2020 को चंद्रमा की सतह के नमूने एकत्र करने के लिए किस यान को भेजा? तो किस यान को भेजा यहाँ पे चाइना ने? तो यांग E5 किसको भेजा? यांग E5 को भेजा था, किस लिए? चंद्रमा की सतह पर भेजा था, वहां के नमूने को एकत्र करने के लिए। आगे चले क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पे जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें मिलती रहती है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पे ये वाला टेलीग्राम ग्रुप आप सर्च कर सकते हो, फिर सर्च मत करना, डायरेक्ट हमारे डिस्क्रिप्शन में आ जाना, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर लेना। सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, ठीक। और पीडीएफ को के बारे में मैंने डिटेल बता ही दिया था क्या कैसे लेना है। अब ये वाले क्वेश्चन की को ही देख लेते हैं, किस देश के दुष्कर्मियों को नपुंसक बनाने का अध्यादेश लाया गया? अब अच्छी बात कह सकते हैं कुछ चीजें, ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ पे बात करें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो बांग्लादेश। बांग्लादेश में यहाँ पे दुष्कर्मियों को नपुंसक बनाने का अध्यादेश लाया गया, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, पाकिस्तान हो सकता है इसका, ठीक है। रुको मैं चेक कर लेता हूं एक बार, ये मुझे कंफ्यूजन आ रहा है, देखना पड़ेगा मुझे। इसका आंसर पाकिस्तान होगा, ठीक है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश नहीं, पाकिस्तान है, ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान। इसको सही कर लेना थोड़ा सा, आप लोग एक बार इसको रीचेक कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, डॉक्टर कल्बे सादिक जिनका नवंबर 2020 में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से रिलेटेड थे? डॉक्टर कल्बे सादिक जिनका नवंबर 2020 में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से रिलेटेड थे? तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर कल्बे सादिक एक धर्मगुरु थे। क्या थे? धर्मगुरु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर कल्बे सादिक, ध्यान रखिएगा, धर्मगुरु थे और निधन हुआ था नवंबर 2020 में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 24 नवंबर 2020 को सतह से सतह पर मार करने वाला किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण अंडमान निकोबार में किया गया? क्या क्वेश्चन है? 24 नवंबर 2020 को प्रक्षेपण किया गया, करंट अफेयर्स है, 24 नवंबर लेटेस्ट है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या है? सतह से सतह मार करने वाला मिसाइल की बात हो रही है, और कहां पर प्रक्षेपण किया गया? अंडमान निकोबार में, और उसका सफल प्रक्षेपण किया, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ब्रह्मोस। क्या नाम है? ब्रह्मोस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मोस। 15 की बात करें, मिसाइल रोधी विमान से पहली बार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नवंबर 2020 की यात्रा किए, उस विमान का नाम क्या है? अब 15 की बात करें, ये विमान मोदी जी ने मंगवाया था,
ठीक है। इससे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आपके सफर कर सकते थे। इससे इसके पहले ही इस विमान से ये अमेरिका से ही आया है, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रेवल करते थे। 1V777 इसका नाम है, ऑप्शन नंबर ए 1V777 इसका नाम है। 16 की बात करें, बीबीसी की 100 सबसे प्रभावशाली महिला में 4 भारतीय है, निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो बिल्किस बानो, मानसी जोशी, रिद्धिमा पांडे तीनों है, सोनिया गांधी इसमें शामिल नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोनिया गांधी। 17 की बात कर लेते हैं, शेख रसल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता? क्या है? शेख रसल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में किस महिला निशानेबाज ने यहाँ पे क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। तो इलावेनिल क्वालिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, कहां गया मेरा पेन? इलावेनिल व्लारिवन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनाव साक्षरता, यह थीम, देखो यहाँ पे राष्ट्रीय मतदाता दिवस, सीधी सीधी बात ध्यान रखना, राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात हो रही है, तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? 25 जनवरी को मनाया जाता है, यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 19 की बात करें, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? बिहार विधानसभा चुनाव का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष की बात हो रही है, तो यहाँ पे विजय कुमार सिन्हा को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पंकज अडवाणी आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप कितनी बार जीत चुके हैं? तो पंकज अडवाणी की बात करें, ये जीत चुके हैं 22 बार, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक है आपके रघुराम राजन। कौन? रघुराम राजन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड पिलर, ठीक है, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। 22 की बात करें, पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजमाता विजया राजे सिंधिया के जन्म शती के अवसर पर कितने रुपए का एक विशेष स्मृति सिक्का जारी किया? तो ये जारी किया था 100 रुपए का एक सिक्का जारी किया था, किसके उपलक्ष्य में? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी किया था पीएम मोदी ने राजमाता विजया राजे सिंधिया के जन्म शती के अवसर पर 100 रुपए का सिक्का। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 है, पुलित्जर पुरस्कार 2020 के अंतर्गत फीचर राइटिंग का पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो ये किसको मिला है? तो बेन टॉप को। किसको मिला? बेन टॉप को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 24 की बात करें, गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 ये किसने प्राप्त किया? किसे प्रदान किया गया? कन्हैया त्रिपाठी को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, क्या है? चेस एबल मास्टर्स 2020 का विजेता कौन रहा? चेस एबल मास्टर 2020 का विजेता कौन रहा? तो मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर मैग्नस कार्लसन। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, तो ये है व्यवहार परिवर्तन अभियान किस संस्था ने जून 2020 से प्रारंभ किया? व्यवहार परिवर्तन अभियान किस संस्था ने जून 2020 से प्रारंभ किया? तो ये नीति आयोग ने प्रारंभ किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, नीति आयोग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, वृक्षारोपण के लिए किस राज्य सरकार ने छठा चरण का हरिता हरम अभियान 2020 चलाया? हरिता हरम अभियान 2020 चलाया वृक्षारोपण अभियान के लिए, ठीक है, तो ये चलाया था तेलंगाना ने, तेलंगाना सरकार ने, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, सितंबर 2020 में रघुराम प्रसाद सिंह का निधन हो गया, उन्होंने कितनी बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया? तो रघुराम प्रसाद सिंह का निधन हुआ था, तो इन्होंने 5 बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 बार। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, 1934 में आए भूकंप के कारण कोसी नदी का रेल पुल नष्ट हो गया था, वह पुल एक बार पुनः 86 वर्षों के बाद चालू हुआ। 18 सितंबर 2020 को ये इसका देखो पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था, चुनाव से पहले बिहार में चुनाव था। और बात करें, ये पुल जो 1934 में भूकंप के कारण नष्ट हो गया था, कोसी रेल महासेतु परियोजना बोलते हैं, 1.9 किलोमीटर का था, और बात करें वर्तमान में 576 करोड़ रुपए की लागत से इसको पुनः बनाया गया, ठीक। और बात करें 17 साल में ये बनकर फिर से तैयार हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, एआईसीटीई विश्वेश्वरैया पुरस्कार जो पहली बार सितंबर 2020 में प्रारंभ हुआ, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एआईसीटीई द्वारा दिया जाता, तो आप समझ गए होंगे। विश्वेश्वरैया पुरस्कार पहली बार सितंबर 2020 में प्रारंभ हुआ, यह शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, शिक्षा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 कहां आयोजित हुआ? न्यायिक सम्मेलन 2020 की बात करें, ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, 64वां
ऑन द स्टेट्स ऑफ विमेन्स सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित हुआ? 64वां ऑन द स्टेट्स ऑफ विमेन सम्मेलन ये आपका हुआ न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 33, कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 किससे प्राप्त हुआ? तो ये किसे प्राप्त हुआ? कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 कृष्णमाचारी श्रीकांत को, ऑप्शन नंबर बी कृष्णमाचारी श्रीकांत को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 34, तेईसवें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का थीम क्या था? 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का थीम था फिट यूथ फिट इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, वर्तमान में गृह सचिव कौन है? तो वर्तमान में गृह सचिव की बात करें गुरदीप सिंह, ऑप्शन नंबर ए गुरदीप सिंह वर्तमान में गृह सचिव है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 36 है, यूथ क्या है? यूथ है, युद्ध नहीं है, यूथ यूथ 20 का वर्चुअल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होता है? यूथ 20 मतलब इसको हम Y20 भी बोलते हैं। Y20 का वर्चुअल शिखर सम्मेलन, Y20 मतलब वाई यू, तो यूथ वाई मतलब यूथ है, 20 मतलब 2020 का वर्चुअल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ था रियाद में, ऑप्शन नंबर ए रियाद। ठीक, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 37 और 19वां, कैजीन नौसैनिक अभ्यास 2020 किसके किसके बीच संपन्न हुआ? तो कैजीन जो नौसैनिक अभ्यास था ये भारत और जापान के बीच संपन्न हुआ। किसके किसके बीच? भारत और जापान के बीच। 38 की बात करें, फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 की सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सर्वश्रेष्ठ गीतकार की बात करें तो अंकुर तिवारी को, ऑप्शन नंबर बी अंकुर तिवारी को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार प्रदान किया गया। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नेवल संस्करण का सफल परीक्षण भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत से किया गया? तो किस युद्धपोत से किया गया? तो आईएनएस चेन्नई के युद्धपोत से किया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें 40 नंबर क्वेश्चन, डिग्निटी परियोजना की शुरुआत हुई थी, डिग्निटी परियोजना की शुरुआत हुई थी आपका सितंबर 2020 से, सितंबर 2020 से आपकी डिग्निटी परियोजना की शुरुआत की गई थी। ठीक, तो ये थे आपके 40 क्वेश्चन। आगे हम चलते हैं 41 पे। 41 आपका का क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में मशरूम की एक नई प्रजाति की खोज की गई जिसका नाम बायोल्यूमिनिसेट है, बायोल्यूमिनिसेट मशरूम है। यह प्रजाति किस राज्य में है? ठीक है, जो प्रजाति खोजी गई इसका नाम तो आपने देख लिया, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, नवंबर 2020 में खोजी गई, तो ये आपका मेघालय राज्य में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर मेघालय। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, यूएसए का नया विदेश सचिव किसे बनाया गया? तो यूएसए का नया विदेश सचिव बनाया गया एंटनी ब्लिंकन का। ठीक है, एंटनी ब्लिंकन का। यूएसए का इलेक्शन अभी पता आपको कंप्लीट हुआ है, तो वहां के इलेक्शन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यूएसए का नया राष्ट्रपति कौन बनने जा रहा है? जो बाइडेन, ये भी पता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति की बात करें, कमला हैरिस। कमला हैरिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय मूल की है। ठीक, यहाँ पे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, ब्रूस एविडियन जिनका निधन नवंबर 2020 में हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? किसकी बात हो रही है? ब्रूस एविडियन जिनका निधन हुआ है नवंबर 2000। इंपॉर्टेंट क्या? इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन निधन हो गया ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। नवंबर 2020 में हुआ, लेटेस्ट हो गया। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संगीत से संबंधित है। ठीक है, म्यूजिक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 44 है, इंग्लिश प्रीमियर लीग के 64वें मैच में अजय रहने का कीर्तिमान नवंबर 2020 में किस टीम ने बनाया? जो इंग्लिश प्रीमियर लीग होती 64 मैचों में, बहुत बड़ी बात है, कीर्तिमान रहने का जो 64 मैचों में अजय रहने का कीर्तिमान नवंबर 2020 में किस टीम में ने बनाया? तो ये बनाया लिवरपूल ने, ऑप्शन नंबर बी। किसने बनाया? लिवरपूल, ऑप्शन नंबर बी लिवरपूल ने। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 45, सतत विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो 117वां स्थान, 117वां। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 1 से 10 लाख आबादी वाले शहर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो ये प्राप्त हुआ प्रथम स्थान को अंबिकापुर, अंबिकापुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, मिशन सागर की शुरुआत मई 2020 में किस पोत से हुई थी? तो ये हुई थी आईएनएस केसरी से, आईएनएस केसरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 48 है, वर्ष 2021 में किस विद्रोह का 100वां वर्षगांठ मनाने का निर्णय लिया गया? तो किस विद्रोह का? ये मोपला विद्रोह, ऑप्शन नंबर सी मोपला विद्रोह का। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 49 है,
कौन सा देश ने 2020 में इस्तांबुल समझौते से अलग होने का निर्णय लिया? इस्तांबुल समझौते से अलग होने का निर्णय लिया, तो पोलैंड इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिलेगा, बस आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। चीन ने सिंजेन कर्नाली नदी के मार्ग को मोड़कर किस देश की प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करने वाली नदियों के प्रवाह को प्रभावित कर भूभाग पर कब्जा किया? तो ये किस देश के गया? तो नेपाल, ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। खैर नेपाल तो इस पे कुछ बोलेगा नहीं क्योंकि चाइना है। नेक्स्ट बात करें, सिपरी जो स्टॉकहोम में स्थित एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है की रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व के 9 देशों के पास परमाणु शस्त्र है, उसमें शामिल देश कौन सा नहीं है? कौन सा देश उसमें शामिल नहीं? देखो, उत्तर कोरिया के पास है ये सिपरी देश के अनुसार, इजराइल के पास भी है, फ्रांस के पास भी, इसमें जापान शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें, इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट 2020 के अनुसार चीन ने वैश्विक बाजार में 53 देशों को हथियार निर्यात किया। अब वर्तमान समय में हथियार निर्यात में चीन का स्थान कौन सा हो गया? तो चीन का स्थान 5वां हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 53 है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अगस्त सितंबर 2020 में किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड शुरू किया? ऑपरेशन लीजेंड, तो यहाँ पे अमेरिका ने शुरू किया, ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका ने। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, विश्व जैव ईंधन दिवस भारत की थीम क्या थी? विश्व जैव ईंधन दिवस पर भारत की थीम क्या थी? तो ये भारत की थीम थी आपकी जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत, ऑप्शन नंबर सी, जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लेते हैं, 1 नवंबर 2020 को भारत के कितने उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो भारत के कितने उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो ये आपका था 361, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 361। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 56, कोविड-19 महामारी की वजह से आईओसी ने डाकार यूथ के ओलंपिक को स्थगित कर दिया। अब इसका आयोजन कब होगा? ठीक है, बहुत सारी चीजें कैंसिल हुई कोविड-19 महामारी के कारण, तो अब इसका आयोजन 2026 में होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 57 है, मारियो गोमेज ने 2020 में संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित था? तो ये फुटबॉल से संबंधित है, मारियो गोमेज, जिन्होंने 2020 में संन्यास की घोषणा की। यूनेस्को ग्लिमो कैनो वर्ल्ड फ्रीडम 2020 किसे प्राप्त हुआ? यूनेस्को द्वारा गिलेमो कैनो वर्ल्ड फ्रीडम पुरस्कार ये प्राप्त हुआ आपका जिनेथ बेडो यालिमा को, ऑप्शन नंबर ए, जिनेथ बेडो यालिमा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, पीसी महाल नोबिस पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ? तो यह प्राप्त हुआ सी रंगराजन को, सी रंगराजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, भारत से बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहां पे स्थापित किया गया? तो भारत से बाहर की बात हो रही है, तो ये स्थापित किया, कहां पे स्थापित किया गया? लॉस एंजलिस में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, लॉस एंजलिस। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, द एनॉर्की पुस्तक के लेखक कौन है? द एनॉर्की पुस्तक के लेखक की बात हो रही है विलियम डेल रिपल, विलियम डेल रिपल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 62 की बात करें, कौन सा दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय जो युवा दिवस है, सॉरी युवा दिवस नहीं, बात है यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो है विश्व में 2 बार मनाया जाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, वर्ष 2020 में किस दिवस का, देखो 2020 में किस दिवस का थीम बी इंगेज्ड है? किस दिवस का थीम बी इंगेज्ड है? तो ये विश्व मधुमक्खी दिवस का थीम आपका बी इंगेज्ड है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, प्राग ओपन 2020 की विजेता कौन बनी? तो प्राग ओपन 2020 की विजेता बनी सिमोना हालेप, ऑप्शन नंबर बी, सिमोना हालेप। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, भारत एयर सेवाएं कहां स्थापित की जा रही है? तो भारत एयर सेवाएं जो है वो महाराष्ट्र में स्थापित की जा रही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, हाल ही में नीति आयोग ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का निजीकरण करने की सलाह दी? किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को निजीकरण करने की सलाह दी? यूको बैंक को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, भारत का पहला स्टेडियम जिसका नाम किसी फुटबॉलर के नाम पर होगा कहां पे स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है सिक्किम में, ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें, अगस्त 2020 में बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया, तो ये किस बैंक ने किया? तो आईसीआईसीआई बैंक ने किया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये बना कर्नाटका, ऑप्शन नंबर डी, बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, सोनम शेरिंग लेप्चा जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित थे? सोनम शेरिंग लेप्चा की बात हो रही है
ये म्यूजिक थे, संगीत से रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, ऐसे अनैतिक व्यापार जिसमें अग्रिम सूचना के आधार पर इकाइयों के सौदे से पहले शेयर की खरीद बिक्री हो, उसे क्या कहा जाता? तो उसे कहा जाता है फ्रंट रनिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 72 है, एंड्रॉयड मालवेयर बैंकिंग और गोपनीय डाटा को चुराना क्या कहलाता? तो एंड्रॉयड मालवेयर बैंकिंग और गोपनीय डाटा को चुराना ब्लैक रॉक कहलाता, ऑप्शन नंबर डी ब्लैक रॉक। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 73 है, किस आध्यात्मिक लोक गायन को 2020 में यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया? गायन को बात हो रही, गायक ने गायन को बात हो रही, आध्यात्मिक लोक गायन को 2020 में यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये बाउल है, ऑप्शन नंबर सी बाउल। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 74 है, हाल ही में चर्चा में रहा 9 डैश लाइन किस देश के भौगोलिक विवाद का कारण बना? 9 डैश लाइन तो चीन और मलेशिया के बीच भौगोलिक, चीन का बात करें तो सारे देशों से लगभग विवाद चल रहा है, जिससे भी बाउंड्री शेयर करती है। नेक्स्ट बात करें, अगस्त 2020 में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मार्थोमा जेकोबाइट सीरियन चर्च को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। यह चर्च किस राज्य में स्थित है? तो इस चर्च की बात करें, आपका केरल में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी केरल। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 76, CMS 13 की कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रॉपर्टी सम्मेलन 2020 किस राज्य में संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ आपका गुजरात में, गुजरात यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 77, IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो भारत का स्थान 43, ऑप्शन नंबर 43वां, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 78 की बात करें, दक्षिण पूर्व एशिया का वह देश जिसने 2020 में समलैंगिक प्रेम संबंधों को कानूनी मान्यता दी प्रदान की? तो ये थाईलैंड है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 79, 26वां विश्व यात्रा पुरस्कार के लिए विश्व के अग्रणी खेल पर्यटन गंतव्य के रूप में किस नगर का चयन किया गया? तो ये चयन किया गया आपका आबू धाबी का, ऑप्शन नंबर ए आबू धाबी। और 80 नंबर क्वेश्चन की बात करें, अंतर संसदीय संघ की 414वीं बैठक कहां आयोजित की गई? तो अंतर संसदीय जो संघ है उसकी 414वीं बैठक आयोजित हुई बेलग्रेड में, बेलग्रेड, ऑप्शन नंबर सी। बेलग्रेड क्या है? सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, चर्चा में रहा नगरोटा किस राज्य में है? नगरोटा में अभी आपने देखा होगा पूरा ट्रक भर के बारूद मिले थे, हालांकि उसे पकड़ लिया गया था, ठीक है, और आतंकियों को मार दिया गया था। तो नगरोटा जम्मू कश्मीर राज्य में है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू नवंबर 2020 में खाड़ी देश की यात्रा करने वाले इजराइल के पहले नेता बने। इन्होंने किस देश की यात्रा की? तो सऊदी अरब की, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, नवंबर 2020 में तरुण गोगोई का निधन हो गया। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तरुण गोगोई किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? आसाम के, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप बताइएगा कमेंट करिए, वर्तमान में आसाम के मुख्यमंत्री कौन है? नेक्स्ट बात करें, नवंबर 2020 में बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया शाहरुख खान को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 85, अब कैसे याद रखोगे बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर? KKR किंग्स कोलकाता, तो शाहरुख खान की टीम है तो याद रखोगे। रोशनी भूमि घोटाला का संबंध किस राज्य से है? रोशनी भूमि घोटाला का संबंध जो है वो जम्मू कश्मीर से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, ATP टेनिस टूर्नामेंट का खिताब 2020 किसने जीता? तो ATP टूर्नामेंट खिताब जो था वो किसने जीता? डोमिनिक थिएम, डोमिनिक थिएम यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, तेजत, यहाँ पे देखो तेजत नहीं है तेजस है, तेजस को नवंबर 2020 में अनिश्चित काल तक के लिए बंद कर दिया गया। तेजस क्या है? तो तेजस की बात करें, कारपोरेट सेक्टर की यानी कि प्राइवेट ट्रेन चलाई गया था। देखो प्राइवेट ट्रेन चलाई गया था तेजस, आपने देखा, बहुत नाम सुना। एयर हॉस्टेस की तर्ज पे इसमें भी बनाया गया था, ट्रेन हॉस्टेस बनाई गई थी। खैर ये ट्रेन नुकसान घाटे में जाने का इसको बंद कर दिया, अभी के लिए अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। तो कारपोरेट यानी कि प्राइवेट सेक्टर की ट्रेन थी। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, 8 पुराने बंगले को तोड़कर 76 नए फ्लैट का निर्माण सांसदों के निवास के लिए 3 टावर के रूप में 2020 में किया गया। मतलब जो सांसद रहते थे पुराने, उनके घरों को तोड़ के नया घर बनाया गया, सीधी सादी में कह सकते हो। उनका क्या नाम है? उनको नाम दिया गया गोदावरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 89, नेशनल पुलिस मेमोरियल का लोकार्पण 2020 में कहा हुआ? तो ये हुआ आपका नई दिल्ली में, नई दिल्ली यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, LIC का पेपरलेस बीमा पॉलिसी जिसे नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया का क्या नाम रखा गया? तो इसका नाम रखा गया आनंद यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
आगे चले क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें। चक्रवाती तूफान जो नवंबर 2020 में बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब के कारण उत्पन्न हुआ, उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसे जानते हैं किस नाम से? निवार नाम से। किस नाम से? निवार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें। महिंद्रा राजपक्षे चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने, वह किस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये श्रीलंका पीपुल्स पार्टी के प्रतिनिधित्व करते हैं। महिंद्रा राजपक्षे चौथी बार प्रधानमंत्री बने श्रीलंका के। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें। अगस्त 2020 में बेरूत बंदरगाह पर हुए विस्फोट के कारण प्रधानमंत्री हसन दियाब ने त्यागपत्र, देखो ये हसन दियाब ही नहीं, यहाँ पे पूरा जो मंत्रिमंडल है, पूरे गवर्नमेंट ने इस्तीफा दे दिया था। विस्फोट किस पदार्थ के गलत भंडारण के कारण हुआ था? तो ये हुआ था आपका अमोनियम नाइट्रेट के गलत भंडार के कारण, ठीक है। तो ये लेबनान की घटना है, लेबनान ना, हाँ लेबनान शायद। तो बेरूत बंदरगाह पे ये हुआ था। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 94 की। अगस्त 2020 में विश्व के सबसे बड़े परमाणु बम विस्फोट जो 1961 में किया गया था का वीडियो किस देश ने जारी किया? तो ये जारी किया रसिया ने, ऑप्शन नंबर डी, रसिया ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें। अमेरिका के चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित कमला हैरिस का प्रतिद्वंदी उम्मीदवार कौन था? यहाँ पे मैंने बताया उपराष्ट्रपति कौन बनी है? कमला हैरिस। और ये भारतीय मूल की इंपोर्टेंट है। और इनके सामने कौन खड़े थे? इनका प्रतिद्वंदी उम्मीदवार कौन था? तो ये माइकल पेंस थे, ऑप्शन नंबर ए, माइकल पेंस। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 96। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो ये रहा वॉलमार्ट, ऑप्शन नंबर सी, वॉलमार्ट। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 97 है। निर्यात तत्परता सूचकांक में क्या शामिल नहीं है? निर्यात तत्परता सूचकांक में आयात परितंत्र शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें। निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गैर तटीय राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये आपका गैर तटीय, मतलब जो समुद्र के तट किनारे नहीं रहते, तो इसमें राजस्थान शीर्ष पर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें 2020 के ध्यानचंद पुरस्कार में एकमात्र हॉकी खिलाड़ी कौन है? ध्यानचंद पुरस्कार जिसे मिला एकमात्र हॉकी खिलाड़ी, तो अजीत सिंह, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें। किस केंद्र शासित प्रदेश में 2 अगस्त 2020 को 67वां लिबरेशन दिवस मनाया गया? तो ये मनाएगा दादरा नगर हवेली को। देखो वर्तमान में बात करें ये जो दादरा नगर हवेली है, इसमें प्लस दमन दीव, 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश था, भी इनको मिला दिया गया। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये आपके 100 करंट अफेयर्स थे जिसको मैंने कराया पूरा एक ही वीडियो में। और अच्छा लगा हो लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर करना मत भूलना। आप लोग अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स, जो भी आपके रिलेटिव तैयारी करते हैं, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे मैं वीडियो करूं या ना करूं। तो मैं वैसे कंप्लीट करूंगा 6 का 6 सीरीज, बस आप प्यार देते रहो। जिस प्रकार से आप जल्दी से जो 1000 लाइक का मैं आंकड़ा देता हूं आपको, वहां तक कंप्लीट करो। साथ में हमारी जिस पीडीएफ की हमने बात की, पीडीएफ सारे पीडीएफ ले सकते हो, चाहे करंट अफेयर्स, बहुत फायदा होगा पीडीएफ से, ठीक है। रिवीजन के लिए कम समय है, इसलिए आप पीडीएफ लेको बेहतरीन रिवीजन कर सकते हो, ठीक हो। यहाँ पे मैथ के लिए भी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम थी, उनका भी सोल्यूशन मैंने पीडीएफ बना के कर दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।